जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी देख रहे हैं हमारी उपस्थिति गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि 42वां दीक्षांत समारोह यहां पर चल रहा है। जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दिखाएं उनको गोल्ड मेडल दे करके उन्हें सम्मानित किया गया है। इन बच्चों से हम बातचीत करते हैं कि ये भविष्य में चलकर क्या करने वाले हैं और ये गोल्ड मेडल कैसे अचीव किए हैं, इन सभी विषयों पे हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस गोल्ड मेडल के लिए। क्या नाम होगा, शुभ नाम अपना? शर्मिष्ठा तिवारी मेरा नाम है। निष्ठा जी, आपको ये गोल्ड मेडल मिष्ठा सर और मिष्ठा एक अच्छा, चलिए ठीक है। ये जो गोल्ड मेडल मिला है आपको, गोल्ड मेडल मिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नर के हाथों मिला है जी। और 5 मेडल मिले हैं तो मैक्सिमम है और तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में आपको दिए गए हैं? ये लॉ में ही है, आई थिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होगा या फिर स्मृति अच्छा, आप पदक। लॉ की छात्र हैं? जी, LLB 3। LLB कर रही थी। जी। तो देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी मेहनत की है इस 5 मेडल के पीछे। दिन रात कहीं ना कहीं ये करके पढ़ाई की होंगी, तब जा कर के ये गोल्ड मेडल अचीव किए हैं। क्या कहना चाहेंगी? किसके लिए? ये जो गोल्ड मेडल मिला है जी उसके लिए। जी, मेहनत तो बहुत की थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था फर्स्ट ईयर में, तो थर्ड ईयर में पता चला कि एक सेमेस्टर में टॉप किया है। फिर सोचा कि अब एक में किया है तो आगे भी कंटिन्यू रखें, हो सकता है थर्ड तक कोई और था क्योंकि टॉपर। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेहनत करके और फिर फर्स्ट रैंक पे आए। जो और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो सेकंड सेमेस्टर में है, उन बच्चों वे बच्चे कैसे पढ़ाई करके गोल्ड मेडल जो है हासिल कर सकते हैं? उनको केवल बुक्स पे रिलाई करना है ज़्यादा। क्लासेस करें, क्लासेस से उनको पता चल जाएगा रेलेवेंट क्या है, फिर वो बुक्स से पढ़ें और अंडरलाइन करें रिवीजन के लिए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर रिवीजन करें खूब। एग्ज़ाम में रेलेवेंट क्लास करने आप डेली आती थी? क्लासेस कुछ टीचर्स की क्लासेस मुझे अच्छी लगती थी तो मैं आती थी और कुछ में मैं नहीं आती थी। जैसे अगर बात करें टीचर्स की, तो उसमें कौन कौन आगे रखना चाहेंगी? आशीष शुक्ला सर की क्लास करी है, जितेंद्र मिश्रा सर की, नसीम सर की और अभयमल सर की क्लास की है, TN मिश्रा सर की क्लास की है और मनीष राय सर की इंटरनेशनल की क्लास की है। और जी, कहीं ना कहीं ये सारे टीचर जो है काफ़ी अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा एक और मेरा सवाल रहेगा कि जो बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वे कैसे तैयारी करें, कितना घंटा पढ़ें कि वो भी गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं? अब उनके पास पढ़ाई के अलावा तो खाना सोना यही काम होना चाहिए। खाना सोना बस? मतलब दिन रात एक करके आपने पढ़ाई की? नहीं, बीच में थोड़ा बहुत रिफ़्रेश करने के लिए स्केचिंग वगैरह करते हैं, गाने सुनते हैं, पर मेन तो दिमाग में पढ़ाई चलती रहे। गाने सुनते, मोबाइल पे चैटिंग भी करते होंगे? हाँ, इंस्टाग्राम है, मेरा पेज है आर्ट का। तो आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगी? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जुडिशरी की तैयारी ना कर बने वो मेहनत पे डिपेंड करता है। जी जी बिल्कुल। आपको ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हाँ सिस्टर, आ जाइए 2 मिनट के लिए। क्या नाम होगा आपका? श्रेया पांडे। श्रेया पांडे जी, किस विभाग में आपको ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ? BSc बायो। BSc बायो में। कहीं ना मुझे लग रहा है कि 5 गोल्ड मेडल हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके पास भी वो 5 गोल्ड मेडल हैं जो अभी मैं दिखा रहा था। एक और छात्रा थी जिन्हें 5 गोल्ड मेडल मिला। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि ये 5 गोल्ड मेडल आपको मिला है। आगे भविष्य में क्या करना है आपको? रिसर्च करना है, साइंटिस्ट बनना है। और जैसे जो छात्र हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में का एग्ज़ाम दिए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई करते रहें आ जाइए, आप भी आ जाइए। और हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ नहीं, और टीचरों पे भरोसा रखें, वही सब काम आता है। इस मेडल के पीछे श्रेय किसे देना चाहेंगे? भगवान जी को, घर वालों को और यहाँ DDU के टीचर्स को। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों को भी। अच्छा, अपने दोस्तों को हाँ, भी? दोस्तों दोस्तों को कैसे, मतलब दोस्त बहुत कैसे मोटिवेट करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, सब बताते हैं कि अच्छे से करो। और मतलब कभी भी नेगेटिव होता है तो भी उसमें भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत। कहीं ना कहीं दोस्तों का भी अहम रोल है इस मेडल के रोल है, पीछे। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से। क्या नाम होगा? शुभ? मोनाली यादव। मोनाली जी, आपके पास कितना गोल्ड मेडल है? आपके 5? मतलब सभी लोगों के पास 5-5 गोल्ड मेडल है। यानी ये कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही अच्छी पढ़ाई की होगी, तब जाकर के ये 5 गोल्ड मेडल अचीव कर पाए हैं। बिल्कुल।
तो कैसा अभी लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत खुशी है, सच बताऊँ तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे को ऐसा एज अ टॉपर मैं कभी अपने आप को देखी नहीं हूँ। तो मुझे लगता था कि टॉप तो कभी नहीं कर सकती, बट फिर भी मैंने किया, तो आई थिंक डिज़र्विंग हूँ, तो यहाँ पर हूँ। तो डेफिनेटली मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मैंने रेगुलर क्लासेस की थी, प्रोफेसर्स को सारे प्रोफेसर्स के नोट्स प्रॉपर नोट करती थी, साथ ही उसमें एडिटिंग भी करती रहती थी। एंड या प्रोफेसर्स को सबसे ज़्यादा हम बोलेंगे कि मीन सबसे ज़्यादा रोल उनका है। बाकी गॉड में बहुत ट्रस्ट है, तो दुर्गा माँ को हम बहुत मानते हैं, तो आई थिंक उनकी वजह से मैं भी यहाँ तक हैं। और प्रोफेसर्स में कुछ बातें उन लोग की बहुत मोटिवेट की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं सबसे सीनियर वीएन पांडे सर का नाम लूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्होंने एक लाइन बोली थी CCC, उसका मतलब था कनेक्ट, कंसंट्रेट एंड कंटिन्यू। तो कभी कभी लगता था कि हाँ यार ये कंटिन्यू करना चाहिए, मीन्स कनेक्ट हो जाता था स्टडी से, कंसंट्रेट भी हो जाता था, बट कंटिन्यू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बीच बीच में होता था कि नहीं यार छोड़ देते, हो जाता है। तो वहाँ पर सिस्टर बहुत मोटिवेट करती थी कि नहीं नहीं और किसी का नहीं पता लेकिन तुम कर सकती हो, तो बहुत मीन्स आई एम वेरी प्राउड टू हैव सच सिस्टर। तो उसने बहुत मोटिवेट किया। और कभी कभी मेरे को लगता था मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना, मतलब बहुत चीज़ें करनी चाहती हूँ। तो मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, मीन्स मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम जो भी करो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोचा नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, तो काफ़ी खुशी है ये पाके। शिक्षा के क्षेत्र में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपको कैसे सपोर्ट मिला? फैमिली का मीन्स सच बताएं तो घर पे होता है कि लड़कियों को घर का काम भी करना पड़ता है, स्पेशली बट तो सारी लड़कियों को करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो वो तो मैनेजमेंट, दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों को टाइम नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, दोस्तों से एकदम कटना भी नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें, आप 10 लोग अगर बैठ रहे हो तो 10 के पास 10 इन्फॉर्मेशन होंगी, और अगर आप अकेले बैठ रहे हो तो आप अकेले में ही कभी कभी आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हो। कभी कभी फ्रेंड्स बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स कभी कभी अगर मेरे को बहुत परेशानी होती थी, नहीं समझ में आता था, तो मैं उनको कॉल करती थी, तो वो लोग मीन्स काफ़ी सपोर्टिव थे, सॉल्यूशन हमेशा बताते थे कि हाँ ये करो, तो करते तो हम वही थे जो सारे में से बेस्ट लगे। तो बहुत से नॉलेज मेरे को उन लोग से मिला है, और फैमिली का तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा है। तो इस मेडल के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगी? इस मेडल के पीछे सबसे पहले तो मैं दुर्गा माँ का नाम लूँगी, उसके बाद मैं मम्मा को और दीदी को, एंड थर्ड वन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर्स, बिकॉज कॉलेज भेजना मीन्स अलाउ वो फैमिली कर रही है, लेकिन जो एक्चुअली आपको पढ़ना है वो प्रोफेसर्स आपको गाइड करते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये करें, वो करें या वो करें, तो मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल वीएन पांडे सर हैं, राजवीर सिंह चौहान सर हैं, राकेश पांडे सर हैं जो ब्रायोफाइटा हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे। मैंने उनकी सारी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड की थी क्योंकि तब कोविड का टाइम था। बट प्रोफेसर सारे बेस्ट हैं, तुलिका मैम हैं, सुनीता मैम है, मीन्स मल्टीटास्किंग, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स लेडीज़ थी वो मल्टीटास्क परफॉर्म करती थी, मीन्स अपने घर का भी काम। तो वो देख के एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं नहीं, जब ये लोग कर सकती है तो फिर हम भी लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल। तो भविष्य में आपको क्या बनना है? भविष्य में मैंने तो सोचा है कि मेरे को रिसर्च में जाना है, और साथ ही साथ मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो मेरा सिविल्स में IFS के लिए है। चलिए, ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आपने देखा कि गोल्ड मेडल लाने के पीछे काफ़ी मेहनत छात्रों को करनी पड़ती है। अगर आपको भी गोल्ड मेडल हासिल करने हैं तो इस प्रकार की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, और तब जा कर के ये कहीं ना कहीं मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। अभी आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान, हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ मैं कुमार बबलू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।